मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट जियोमेट्रिक पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड कुछ रूल्स हैं उसको देखेंगे। आइए देखते हैं। चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट जियोमेट्रिक। इसके जन्मदाता रेने डेस्कार्टेज हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जियोमेट्रिक के जो जन्मदाता हैं रेने डेस्कार्टेज हैं। अब देखिए, पहला हेडिंग है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? कभी भी जियोमेट्रिक में जब पॉइंट ली जाती है तो हमें दो प्रकार से पॉइंट ली जाती है, एक्स वाई। ओके, या तो एक्स वाई लेते हैं या तो ए बी लेते हैं, अक्सर यही लेते हैं। और ऑर्डर पेयर में कोऑर्डिनेट सिस्टम में कभी भी एक पॉइंट ऐसे नहीं बदलता है एक्स और वाई। यदि कोई कहे कि इसको हम आगे पीछे कर दें तो ये गलत है, ये सही नहीं है। सेम चीज़ें वहीं, और इसको भी यदि इंटरचेंज कर दिया जाए तो यह भी करेक्ट नहीं है। ओके, यानी ऑर्डर पेयर में हम पॉइंट एक्स वाई लेंगे या तो ए बी लेंगे। जरूरत के अनुसार हम डी ए ले सकते हैं, लेकिन जब कंडीशन रहेगी तब। लेकिन जब भी आप लेंगे तो स्टार्ट हो रहा है तो इसीलिए एक्स वाई माइंड नोट कीजिए और ए बी भी नोट कीजिए। कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम एक हेडिंग है। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंतर्गत हमें पढ़ना है कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है? कोऑर्डिनेट एक्सिस, आप देखिए ये आपका जब टू लाइंस, ओके, टू लाइंस एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। टू लाइन और each other mutually perpendicular is called the coordinate axis. ओके, टू लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो उसे कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। नेम ध्यान दीजिए, इधर x देते हैं, इधर x डैश देते हैं, इधर o देते हैं मिडिल में, ये i y हो गया, a y डैश। ओके, अब देखिए इस कंडीशन में आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन आपका है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स ओ एक्स एंड ओके ऑन एंड वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन आपका है वाई डैश ओ एक्स। ओके, अब ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स डैश ओ एक्स और वर्टिकल लाइन वाई ओ वाई डैश होता है। अब देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस से डिनोट करते हैं। ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस होता है और वर्टिकल लाइन क्या होता है? वाई एक्सिस। ओके, आप ध्यान दीजिए, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम यहाँ पे लिख सकते हैं यदि हम चाहें तो हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। ओके, इसी तरह वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। ओके, ये भी लिख सकते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है? टू लाइंस, टू लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। और यह सभी कंडीशन एक प्लेन में होते हैं। और हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स डैश ओ एक्स इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन वाई ओ डैश इज कॉल्ड द वाई एक्सिस। अब चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसमें नेक्स्ट देखें। अब ध्यान दीजिए, इसमें आपको यही सब बहुत जरूरी समझना। ये आपका एक्स एक्सिस, ये पूरी वाई एक्सिस लाइन हो गई। ओके, अब इसमें पॉजिटिव डायरेक्शन भी होता है। अब देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन क्या क्या होता है? ये आपका प्लस भी होता है। ओके,
और ये माइनस बी। ओके, नंबर सिस्टम में नंबर लाइन में आप पढ़े होंगे, जब ऐसे तो इधर माइनस होता वही माइनस हो गया, तो प्लस होता तो प्लस हो गया, और ऊपर हमेशा जाने पे प्लस होता है तो इसीलिए प्लस हो गया, और नीचे आने जाने पे क्या होता है माइनस। आसान तरीका। और पॉजिटिव डायरेक्शन दो हो गया, देखिए एक ये हुआ एक ये, तो आपका हो गया ओ एक्स एंड ओ वाई हो गया। और इसी तरह नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन, डायरेक्शन आपका ओ वाई डैश एंड ओ वाई डैश, ओ एक्स डैश और ओ वाई डैश। ये आपका बिलो की तरफ ओ वाई डैश नेगेटिव डायरेक्शन, और लेफ्ट की तरफ ओ एक्स डैश नेगेटिव डायरेक्शन, ये दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन है। ओके, अब इसको थोड़ा हटा दिया जाता है, हटा देते हैं। अब देखिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेंट। ओके, नेक्स्ट हेडिंग होगी क्वाड्रेंट। ओके, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट देखिए, क्वाड्रेंट आपका जब हम कोऑर्डिनेट एक्सिस को फोर पार्ट बांटते हैं, फोर पार्ट, और तो आपके हमेशा फर्स्ट पार्ट होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, और ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आपका क्वाड्रेंट फोर पार्ट में होता है। ओके, आपका ये हो गया, कर सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब ये सेकंड। ओके, क्वाड्रेंट, उसी प्रकार से थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये आपका फोर टाइप होता है, फोर टाइप क्वाड्रेंट का टाइप होता है, फोर टाइप्स। ओके, फोर टाइप्स हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। और फर्स्ट क्वाड्रेंट का, ओके, और थोड़ा से इसको हम अलग तरीके से लिखते हैं। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर एक क्वाड्रेंट का एक पॉइंट होता है, तो पॉइंट को हमेशा हम एक्स और वाई से दिखाते हैं। ध्यान दीजिए, पॉइंट को एक्स और वाई से डिनोट करते हैं, और एक्स और वाई को डिनोट करते हैं, तो एक्स जो आपका ये है वो भी प्लस है, तो ये आपका एक्स हो गया। ओके, वाई माइनस प्लस है, प्लस प्लस हो गया। अब देखिए सेकंड क्वाड्रेंट, पहले एक्स होता है तो ये एक्स है, ये वाई है, एक्स माइनस है, और ये क्या है प्लस है, तो वाई प्लस हो गया। अब ये देखिए ये भी माइनस ये भी माइनस, पहले हमेशा माइनस करते हैं, तो माइनस एक्स और माइनस वाई। ओके, और थर्ड क्वाड्रेंट देखिए ये प्लस है ये माइनस है, पहले हम प्लस को रखते हैं, प्लस एक्स, और प्लस दिखाने की जरूरत नहीं है, और वाई कितना है माइनस है। अब सिंपल वे में इसको लिख सकते हैं, इसके हैं फर्स्ट प्लस प्लस, ओके, और सेकंड है माइनस प्लस, ओके, अब थर्ड है माइनस माइनस, ओके, दोनों माइनस कर देते हैं, और फोर्थ है आपका प्लस माइनस। ओके, अब देखिए थोड़ा सा इसको हटा दिया जाता है, इसको हटा देते हैं। अब देखिए ध्यान से इसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस माइनस। ओके, अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गए, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गए। अब इसको, अब इसके बाद कोई है, अब इसमें एक और चीजें देख लीजिए, एक्स और वाई, ओके, में आपका ये होता है एब्सिसा। ओके, एब्सिसा, एब्सिसा, और ये होता है
ऑर्डिनेट। अब देखिए कभी भी यदि आपको जैसे मान लीजिए 4 5 दिया है, 4 5 दिया गया है, तो इसमें एब्सिसा आपका एक 4 होता है, ऑर्डिनेट y होता है यानी 5। पहला हमेशा x होता है, दूसरा y। कभी कभी कोई डायरेक्ट कर देगा कि बताइए ऑर्डिनेट कौन सा है, तो आपको जानना पड़ेगा कि ऑर्डिनेट सेकंड वाला आता है 5 हो गया, एब्सिसा फर्स्ट होता है x 4 हो गया। या तो कोई कह दे x कौन सा है तो 4, y कौन सा है तो 5, सिंपल वे। तो ये आपका पॉइंट हो गया, एक तरह से ये भी एक पॉइंट है। अब देखिए इसमें अब एक नज़र में सिंपल वे में हम लोग इसको फिर से समझते हैं एक बार और। ओके, अब देखिए आसानी के लिए आप देखिए आपको एक रफली वे में समझिए। ये आपका 2 लाइन है, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, सभी 90 डिग्री पे एक एंगल बनते हैं, और ये आपका प्लस एक्सिस होता है, ये माइनस एक्सिस होता है, ऊपर भी प्लस होता है और नीचे माइनस होता है। ओके, और ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए ये माइनस है, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस होता है, यक्स माइनस वाई भी माइनस। और फोर्थ क्वाड्रेंट में यक्स प्लस होता है, वाई कितना होता है माइनस। 4 पॉइंट आपको मिल गए। एक और पॉइंट होता है ओरिजिन, इसको हम कहते हैं 0 0। क्या कहते हैं 0 0। ये आपका हो गया। अब इससे इसके बाद चलते हैं एक और पॉइंट, एक बार और इसको समझ लीजिए। यक्स और वाई कोऑर्डिनेट के पॉइंट जब डिनोट करते हैं तो यक्स वाई से कहते हैं। जैसे एग्जांपल 4 और 5, यदि आपसे यक्स पूछा जाए तो 4 बताएंगे, वाई पूछा जाए तो 5 बताएंगे। यदि इस कंडीशन में एब्सिसा पूछा जाए तो 4 बताएंगे, ऑर्डिनेट पूछा जाए तो सेकेंड वाई मीन्स 5 बताएंगे। अब देखिए अब है एक और हेडिंग देखते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब देखिए कोऑर्डिनेट ऑन द पॉइंट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इसके बारे में समझते हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे पॉइंट कौन सा है। अब देखिए ध्यान दीजिए, आपके पास इस ग्राफ में 9 पॉइंट पढ़ने हैं, 1 2 3 4। ये सभी पॉइंट जो हैं इस लाइन पे नहीं होते हैं, लाइन के अंदर होते हैं, लाइन के अंदर होते हैं, लाइन पे नहीं होते हैं, और एक मिडिल में होता है। टोटल 5 हो गया। अब हमें 4 और पढ़ने हैं, इस बार हमें पॉइंट पढ़ना है एक्सिस पे। अब देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, वाई डैश एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे सिर्फ एक्स पॉइंट होता है, वाई नहीं होता है, इसलिए क्योंकि इस पर वाई नहीं है। वाई क्या है नहीं है, तो जब वाई नहीं होता है तो एक्स एक्सिस पे हम पॉइंट नोट करते हैं एक्स और 0। एक्स एक्सिस पे पॉइंट हम क्या करते हैं एक्स और 0, क्योंकि पॉइंट डिनोट करने के लिए ध्यान दीजिए हमेशा एक्स और वाई चाहिए। एक्स पे एक्स है, वाई है ही नहीं है, जब वाई नहीं होता है तो हम वाई को 0 मान लेते हैं, 0 हो गया। सेम वही बात है, जस्ट अपोजिट इस लाइन पे कहीं भी पॉइंट, ठीक, कहीं भी पॉइंट, अब इस पर यक्स नहीं है, वाई है, सॉरी यक्स नहीं है, सॉरी एक्स है, वाई नहीं है, यक्स नहीं, एक्स है वो भी माइनस है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ पे माइनस लेते हैं, और वाई नहीं है तो 0। ओके, वाई एक्सिस पे चलते हैं, इस पर देखिए वाई बढ़ रहा है, एक्स नहीं है, इसका मतलब इस पॉइंट पे यक्स को हम क्या मानेंगे 0,
और y बढ़ रहा है तो बस सिर्फ y को पॉजिटिव, वो भी प्लस प्लस दिखाना नहीं होता है। अब देखिए इसमें इस पॉइंट पे x है ही नहीं तो 0, y है बट क्या है माइनस। वेरी गुड। अब देखिए आपके पास 4 पॉइंट मिल गए, 1 2 3 4। अब ये देखिए 5, ये 0.6, ये 7, ये 8 और मिडिल में 9। अब इस पर हम एक एक एग्जाम्पल देखते हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल। ओके, जैसे देखिए 4 5, ओके, -4 5 और 0 4 और 0 -4 और 0 0। अब देखिए जब आपसे पूछा जाए 4 5 किस क्वाड्रेंट पे जा रहा है, सबसे पहले देखेंगे दोनों प्लस है, दोनों प्लस है, ये किस क्वाड्रेंट पे गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ओके, अब देखिए यक्स माइनस है, वाई प्लस है, तो माइनस प्लस किस में जाता है, इसमें है कि इसमें, बताइए। ये प्लस है ये माइनस है, पहले एक्स माइनस है यहाँ पे, ये माइनस है, ये किस गया, सेकंड क्वाड्रेंट। वेरी गुड। अब देखिए 0 4 आ गया। अब देखिए कभी भी यदि एक जीरो है, दो में से एक जीरो हो तो हमेशा एक्सिस पे जाता है। वो एक्सिस कितने, 4 4, 1 2 3 4। अब एक्सिस को समझिए कैसे। अब देखिए ये एक्स कितना है 0, वाई कितना है 4, एक्स 0 है, इसका मतलब ये वाई एक्सिस पे जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें एक्स 0 नहीं है, एक्स कुछ होता है, वाई 0 होता है, वाई एक्सिस में एक्स 0 होता है। अब इसमें दो शर्त हो गई, एक ऊपर प्लस होता है और नीचे माइनस होता है, इसमें प्लस है कि माइनस, प्लस है, तो ये जाएगा वाई एक्सिस पे। अब लिखते कैसे हैं इसको, इसको हम लिखते हैं वाई, ऐसे लिखते हैं ओ वाई एक्सिस, ऐसे लिखेंगे। ओके, ओ वाई एक्सिस ऐसे लिखेंगे, सिर्फ वाई एक्सिस नहीं लिखेंगे, वाई एक्सिस मतलब पूरी लाइन ही होती है। उसी तरह ये इसका आंसर हो जाएगा, ओके, ओ वाई डैश एक्सिस, क्योंकि ये डैश से तो नीचे जाता है, और ये क्या है ओरिजिन, ये क्या है ओरिजिन। ओके, ठीक, एक बार और समझते हैं लास्ट में, लास्ट एक बार और देखते हैं। देखिए ये आपका एक्सिस हो गया, ये एक्स, ये वाई डैश, ये एक्स डैश, वाई और वाई डैश। अब देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन प्लस प्लस होता है, क्योंकि ये प्लस होता है और ये भी प्लस होता है, ये माइनस होता है और ये माइनस होता है। ये प्लस प्लस, ये देखो पहले माइनस फिर प्लस है तो माइनस प्लस, माइनस माइनस है तो माइनस माइनस, और ये देखिए पहले प्लस है फिर माइनस तो प्लस माइनस। 4 पॉइंट हो गए। अब एक्सिस पे आते हैं, एक्सिस पे कहीं भी हो सकता है, तो यक्स 0, और इस पर लेंगे तो माइनस यक्स 0, इस पर लेंगे तो 0 वाई, और इस पर लेंगे तो 0 माइनस वाई, और एक मिडिल में ओरिजिन ओरिजिन। 8 पॉइंट 9 पॉइंट हो गए। यही 9 पॉइंट आपको पूरे बुक में पढ़ने हैं, बाकी चीज़ें तो डेफिनेशन से रिलेटेड था, प्रॉब्लम चैप्टर से रिलेटेड था। चलिए चलते हैं एक्सरसाइज। देखिए एक्सरसाइज फर्स्ट, how will you describe the position of a lamp on your study table and the person? ओके, अब देखिए एक्सरसाइज और 3.1 का सबके पास बुक होनी चाहिए। ध्यान दीजिए कैसे डिसाइड करेंगे कि एक लैंप स्टडी टेबल पर रखा गया है। ओके, अब ठीक, इसके लिए हम एक टेबल ड्रा करते हैं, कुछ तरह इस तरह टेबल लेते हैं, ये आपका टेबल हो गया।
ओके। टेबल में हम इसके पैर दिखाते हैं। ओके, कुछ इस तरह हो गया टेबल, और यहाँ पे भी दिखाते हैं। ये आपका टेबल। इस टेबल पे कहीं भी हमें रखना है एक पॉइंट। तो इस कंडीशन में मान लेते हैं, लेट अस द कंसीडर ए गिवन स्टडी टेबल। मान लेते हैं कंसीडर ए गिवन स्टडी टेबल। ओके, स्टडी टेबल मान लेते हैं, एंड ए पॉइंट ऑन ए लैम्प इन ए प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस ले सकते हैं। ओके, ये मान लिया जाता है कि एक टेबल है, स्टडी टेबल है, उस पर एक पॉइंट है जहाँ लैंप है, वह लैंप एक प्लेन सरफेस पे है। अब देखिए, ये लैंप है, प्लेन सरफेस है, और इस पर एक पॉइंट हम इस पर रख देते हैं पोजीशन लैंप। ओके, आपका लैंप ही है। ओके, लैंप है, पी होता है। ओके, अब देखिए लैंप, अब इस पर हम कहीं से भी पॉइंट ले सकते हैं। यदि हम इधर से लेते हैं, ओके, और ऐसे लेते हैं इस एक्सिस से, तो आपका ये लेंथ अपने से कोई भी कंसीडर कर लेते हैं 15 यूनिट। ओके, और ये 20 यूनिट्स, या सेमी ले लेते हैं सेंटीमीटर, और ये आपका सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें तो हो जाएगा द पॉइंट ऑफ लैम्प, यानी दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ लैम्प। ओके, लैम्प का कोऑर्डिनेट, लैम्प का पॉइंट, तो ये आपका हो जाएगा 15 20। ओके, यदि हम इधर लेंगे, अपने से कोई भी एक्सिस मान सकते हैं, क्योंकि इसमें ये नहीं कहा गया है कि आप ये एक्सिस से ले लीजिए, वाई एक्सिस, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। तो हम यदि यहाँ से रहते हैं तो 15 20 ओवर 20 15, कुछ भी हो सकता है लैम्प पोजिशन। अब देखिए, अब बस बच्चों ये ध्यान दीजिए आप ध्यान से, ये स्टडी लैम्प टेबल है, और इस पर पॉइंट हम मिडिल पे रखते हैं। अक्सर लैम्प मिडिल पे रखते हैं, या थोड़ा किनारे भी रख सकते हैं, और इस कंडीशन में 15 और 20 यूनिट ले लेते हैं। यह ब्रेथ है तो इसलिए कम यूनिट लिया गया, लेंथ है तो 20 अधिक लिया गया। तो द पॉइंट ऑफ द लैम्प दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। ओके, तो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट 15 और 20 या 20 और 50, ये पोजीशन डिपेंड करता है बैठने के ऊपर। तो जैसे होगा वैसे हम ये पॉइंट नोट कर लेंगे। इस कंडीशन में हम पॉइंट इंटरचेंज करेंगे, और इसमें नहीं पता हमें कि हम कहाँ बैठे हैं, इसीलिए इसको हम, यदि हम इधर बैठेंगे तो 50 20 हो जाएगा, इधर बैठेंगे तो 20 50 हो जाएगा, इसीलिए दोनों आंसर लिखा जाएगा। सेकंड, आइए सेकंड देखते हैं। और straight plane, a city has the two main road, which road cross each other at the center of the city. These two roads are along the north-south direction, east-west direction. All the other streets of the city are parallel to these roads and are 200 meters apart. There are 5 streets in each direction using the 1 centimeter 20 200 meter. Draw a model of the city on the your notebook. Represent the road straight or the single line. Okay, आगे देखिए, there are many cross streets in the your model. A particular cross meet is made by the two streets on the running in the north south direction and the east west direction.
each cross state is a refers to the following manner: in the second state running the north south direction, or third, fifth in the west east west direction meet at some cross, then we shall call this cross 2 and 5 using the conventions. Find how many cross states can be referred to as 4 3. How many cross states can be referred to 3 4. इसमें यह कैलकुलेट निकल रहा है कि पहले एक प्लेन बनाएंगे हम। ओके, ध्यान से देखिए, इसका यक्स यक्स डैश और वाई, और ये पॉइंट वाई डैश, और ये 2 3 4 5 है। हमें ड्रा करना है रोड स्ट्रेट। तो अब देखिए रोड हमें इसमें लिखा गया है 1 सेंटीमीटर इक्वल 200 मीटर। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 ओके 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ओके, अब देखिए ये हमें लाइन ड्रा करना है, तो कुछ ऐसे ड्रा करेंगे। ओके, ये आपका गली बन रही है, स्ट्रेट है, रोड बन रही है, एक मॉडल है, मॉडल तैयार हो रहा है, और ये हम 5 लाइन लेते हैं, जरूरत पड़ने पे आगे बढ़ाएंगे। ये आपका ओके कुछ इस तरह। ओके, अब ये आपका हो गया, और ये आपका हो गया स्टेट, ये फर्स्ट, ये आपका सेकंड, ये थर्ड स्टेट, ये फोर्थ स्टेट, और ये फिफ्थ। और वही चीजें यहाँ पे भी है, स्टेट्स, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। ओके, अब देखिए इसमें, अब देखिए ये कहा जा रहा है इफ द सेकंड स्टेट क्रॉसिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, सेकेंड इज क्रॉसिंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये आप देखिए, अब एक और बात है, ये नॉर्थ होता है, ये आपका साउथ हो गया, और ये आपका हो जाएगा ओके इस तरह से घूमेगा तो आपका ये ईस्ट हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा वेस्ट। ओके, 4 पॉइंट हो गए। अब देखिए इसमें ये आपका नॉर्थ साउथ है, नॉर्थ साउथ में वह 2 पे रनिंग कर रहा है, ये आपका नॉर्थ साउथ में 2 पे रनिंग कर रहा है, ये आपका 2 पॉइंट पे रनिंग करेगा तो कुछ ऐसे जाएगा ऊपर इस पर। और फिर कह रहा है कि ईस्ट वेस्ट 5 रनिंग कर रहा है, तो ये आपका ईस्ट वेस्ट है, तो 0 1 2 3 4 5, और ये 2 है, ये आपका मिलेगा यहाँ पे 2 और 5 हो जाएगा। ओके, क्लियर। ईस्ट नॉर्थ साउथ में 2 पर रनिंग कर रहा है, तो 1 2, ईस्ट वेस्ट में 5 पे 1 2 3 4 5, ये मिलेगा 2 5। ये लाइन यहाँ पे ये ऐसे क्रॉस होगा तो सिर्फ यही मिलेगा 2 और 5। ये तो बुक में गिवन है कि इस तरह से हमें ड्रा करना है। तो पहला देखिए आपको कह रहा है हाउ मेनी क्रॉस स्टेट कैन बी रिफर्ड टू 4 3 4 3, तो 4 है। तो अब देखिए 4 के लिए पहले हम नॉर्थ साउथ लेंगे, क्योंकि इसमें कहा गया सेकंड जो होता है नॉर्थ साउथ का, तो नॉर्थ साउथ से तो 1 2 3 4 ईयर लाइन, और थर्ड 1 2 3, और ये आपका हो जाएगा 4 3 ना, 4 3, ये आपका 4 और ये आपका 3, ये आपका कैंसिल होगा 4 और 3। फर्स्ट हो क्या, सेकंड के लिए हाउ क्रॉस द स्टेट रिफर 3 4, तो 3 4 1 2 3, और 1 2 3 4, 3 और 4 यहाँ पे जाएगा, तो आपका 3 और 4। ओके,
और ठीक, तो ये आपका प्लॉट हो गया। इसी तरह ड्रा करना है। फिर समझ लीजिए, देखिए फर्स्ट में कहा जा रहा है 4 3 ड्रा करने के लिए, और सेकेंड कहा जा रहा है 3 4, और इस पहले वाले को हमेशा कह रहा है नॉर्थ साउथ से हमको चलना है, और सेकेंड वाले को ईस्ट और वेस्ट से चलना है। बस इसी पे ध्यान दीजिए। और इसमें प्रॉब्लम भी कहा गया है कि पहला जो नॉर्थ साउथ मूव करना है, तो ये 4 नॉर्थ साउथ है, ये आपका डायरेक्शन देखिए नॉर्थ साउथ है, ऐसे ऐसे 1 2 3 4, ये देखिए आपका 4 4 4 हो गया। ओके, अब देखिए ये 3 हो गया, 1 2 3, अब ये आपका 4, ये आपका 3 और ये 4 दोनों एक दूसरे को यहाँ मिलेंगे। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। उसी तरह 3 4, तो 3 देखिए आपका नॉर्थ हो गया, तो 1 2 3 नॉर्थ साउथ, और ये सॉरी 3 होगा। ओके, हाँ 3 है, तो 1 2 3। ओके, और ये आपका 1 2 3 2 4 1 2 3। ओके, हाँ ठीक है, 1 2, और ये नॉर्थ साउथ में 2, और ये नॉर्थ साउथ में 4। ओके, अब ये देखिए नॉर्थ साउथ में 3, तो 1 2 3 ये, और ये आपका 4 1 2 3 4। अब देखिए ये 3 और ये 4 दोनों मिलेंगे तो 3। ये आपका ग्राफ कंप्लीट, और ये एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गया। अब इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें बताइए, मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।